आज देश का किसान आंदोलित है और किसान जा पहुंचा है दिल्ली दरबार। पंजाब और हरियाणा से निकलकर जब किसान पहुंचे दिल्ली तो उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखी। पर इन सब के अक्स के बीच में है वह 3 कृषि एक्ट जो कि संसद ने पास कर दिए हैं। आज हम उन्हीं एक्ट के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल एक्ट के प्रोविजंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि उन एक्ट्स में ऐसा क्या है जिसको लेकर किसान आजकल इतना आंदोलित है। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे कबीरदास जी की एक पंक्ति के साथ कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात हम निष्पक्ष रूप से आपको बिल्कुल एक्ट के ओरिजिनल प्रोविजंस बताएंगे बिना किसी राजनीतिक द्वेष के। नमस्कार, मैं कल्पित और आप देख रहे हैं पंचनामा। तो जो इसमें पहला एक्ट है वह है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। जैसा होता ही है हर एक्ट में, पहला जो चैप्टर होता है वो शॉर्ट टाइटल्ड होता है और उसके बाद सेक्शन सेकंड जो होता है वो उसकी बेसिक डेफिनेशंस को लेकर होता है। चैप्टर सेकंड जो है उसमें मेन प्रोविजंस दिए गए हैं इस बिल के। जो चैप्टर सेकंड है इसका वो है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक की बात है। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 कहता है फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड, मतलब कोई भी फार्मर हो या कोई भी ट्रेडर हो, दोनों को फ्रीडम दी गई है कि आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट फार्मिंग प्रोड्यूस को सेल आउट कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं उस चीज के लिए। सेक्शन 4 कहता है ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस। शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो आपको मिलेगी सेक्शन 2 में। शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस वो प्रोड्यूस होती हैं जो किसी भी स्टेट जो है उसके जो लोकल एरिया में जो एक्ट्स होते हैं ना एग्रीकल्चर को लेकर, उसमें जो लिस्टेड फार्मिंग प्रोड्यूस हैं वो शेड्यूल्ड फार्मिंग प्रोड्यूस कहलाती हैं। और इसमें सेक्शन 4 में बताया गया है कि कोई भी ट्रेडर हो जिसके पास बशर्ते बस पैन कार्ड होना चाहिए और जो नोटिफाई करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस की ट्रेडिंग में शामिल हो सकता है, ऐसा बताया गया है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4(3) की अगर बात करें तो वो ये कहता है कि कोई भी ट्रेडर अगर कोई प्रोड्यूस ले रहा है फार्मर से तो 3 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा फार्मर को, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर। बहुत अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली किसान अपनी प्रोड्यूस को बेच सकता है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो स्टेट के अंदर जो टैक्सेस लगा करते थे या फिर जो फीस लगा करती थी प्रोड्यूस को बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो ऐसी कोई फीस नहीं लगा करेगी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सेक्शन 7 की अगर बात करें तो प्राइस इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा है, प्राइस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। मतलब जब फार्मर अपनी प्रोड्यूस को किसी ट्रेडर को सेल करेगा तो उसको उस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपकी प्रोड्यूस की मिनिमम कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि किसान ट्रेडर से अच्छी तरह मैनिपुलेट कर सके प्राइस को लेकर। इसलिए सेक्शन 7 के अंतर्गत एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो कि मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम होगा और प्राइस इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद एक दूसरा बिल और है जिसकी हम बात कर लेते हैं। यहां पे दूसरा जो बिल है वो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। मतलब प्राइस को लेकर है ये कि प्राइस कैसे डिसाइड होगी। और इसका जो सेक्शन 5 है, मैं आपको देख के बता रहा हूं लैपटॉप में, सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो है प्राइस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। क्या है इसके अंतर्गत? सेक्शन 5 जो है इस बिल का वो ये कह रहा है प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस, द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस मे बी डिटरमाइंड एंड मेंशन इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ। मतलब जो फार्मर के साथ फार्मिंग एग्रीमेंट किया जाएगा उस एग्रीमेंट में जो प्राइस लिखी होगी वो प्राइस ट्रेडर को, फार्मर को देनी होगी। सेक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो इन बिल्स में एमएसपी को लेकर कोई जिक्र नहीं है। इसी चीज को लेकर किसान थोड़ा आंदोलित भी है कि भाई उसके प्रोड्यूस
जो भी उसने फसल उत्पादित करी है उसका पहले कुछ एमएसपी डिसाइड होता था कि मिनिमम सेलिंग प्राइस इतना तो मिलेगा ही, पर जब ट्रेडर्स इंक्लूड हो जाएंगे, प्राइवेट पार्टनर्स आ जाएंगे, तो वो अपना लाभ चाहेंगे और उसके लिए वो किसानों को क्या उचित कॉस्ट देंगे अपने प्रोड्यूस की। तो ऐसे कोई मिनिमम सेलिंग प्राइस का जिक्र क्योंकि इस बिल में नहीं है, तो ये किसानों का जायज मांग है कि हमारी प्रोड्यूस का एक जो मिनिमम प्राइस हुआ करता था वो होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो इस चीज को लेकर भी आंदोलित है कि जब प्राइवेट सेक्टर इस चीज में इंक्लूड हो जाएगा तो क्या वो हर फसल को खरीदेगा या फिर केवल उसी फसल को खरीदेगा जिसकी उसको आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एफसीआई के गोदाम है, भले गेहूं की आवश्यकता है चाहे नहीं है, अगर किसान ने गेहूं उत्पादित कर दिया तो उसे एमएसपी पे एफसीआई खरीदेगा। पर जब प्राइवेट पार्टनर्स और ट्रेडर और व्यापारी इंक्लूड होंगे तो क्या वो उस एक्सेस प्रोड्यूस को खरीदेंगे किसानों की अगर उन्हें आवश्यकता नहीं है? तो अगर उन्हें उस प्रोड्यूस की आवश्यकता नहीं हुई तो फिर किसान का उत्पादित किया हुआ प्रोड्यूस क्या वेस्ट हो जाएगा? ये भी किसानों की जायज मांग है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एमएसपी को लेकर और एफसीआई क्या कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस को खरीदता रहेगा, इन दो चीजों को लेकर किसानों के मन में संदेह है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को क्लियर करती है कि एमएसपी रहेगी हर प्रोडक्ट की, और दूसरी बात एफसीआई कंटिन्यूअसली चीजों को खरीदता रहेगा एक्सेस प्रोड्यूस को, तो एक तरीके से ये बिल ओपन मार्केट की तर्ज पे बहुत अच्छा है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी जिक्र है ओपन मार्केट का कि किसानों के लिए ओपन मार्केट होना चाहिए। कोई प्रोड्यूस यहां उत्पन्न हो रही है लेकिन उसका भाव कहीं और ज्यादा है तो क्यों ना किसान उसे वहां जाके सेल आउट करे। तो उस ओपन मार्केट की तरफ बढ़ता हुआ कदम के तौर पे देखें तो बिल बहुत अच्छा है। अगर एमएसपी और एफसीआई के तौर पे देखें कि एमएसपी नहीं रहेगी और एफसीआई कंटिन्यूअसली चीजों को खरीदना बंद कर देगा और प्राइवेट सेक्टर घुस के किसानों को और ज्यादा प्रताड़ित करेगा, तो उस लिहाज से ये बिल थोड़ा कमजोर नजर आता है। अगर गवर्नमेंट इन दो पॉइंट्स पे एमएसपी को लेकर और एफसीआई के गोदामों को लेकर बात क्लियर करे तो शायद किसान आंदोलित होने के बजाय इस बिल का स्वागत करेंगे। ये थे थोड़े प्रोविजंस इस बिल के बारे में, बाकी सही गलत डिसाइड करना आपके ऊपर छोड़ते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।